पुलिस की स्पेशल सेल ने कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 मुश्तबा मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इन गिरफ्तारियों के साथ दिल्ली में किसी बड़े मुमकिन हादसे को टाल दिया गया है। मुसद्दिका जानकारी की बिना पर सेल ने गुज़िश्ता रात मिलेनियम पार्क सराय काले खान दिल्ली में दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पहचान डूरू सोपोर के अब्दुल लतीफ मीर और हथमुल्ला कुपवाड़ा के मोहम्मद अशरफ खटाना के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक उनके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कारतूस जब्त किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये बताए कि जब दोनों की गिरफ्तारी हुई उस इलाके में ये दोनों क्या कर रहे थे और कितने दिनों से ये दिल्ली में थे? देखिए, इन दोनों का जो वास्ता है कश्मीर से है और इन दोनों के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को पिछले कुछ समय मिली थी। उसके स्पेशल सेल की टीम ने जब इन दोनों पर नजर रखना स्टार्ट किया तो इस मामले में जानकारी मिली कि दिल्ली के सराय काले खान इलाके में कल वो देर रात में वो पहुंचा है। उसके बाद कल देर रात में ऑपरेशन को अंजाम देते हुए तकरीबन 10:30 बजे के लगभग में उसे गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके बाद कई और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली कि इन लोग का जो वास्ता है वो जम्मू कश्मीर से है, लेकिन ये बीच में कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित जो देवबंद है, देवबंद में जाके वहां रुके थे और वहां पर भी रुकने के बाद कुछ विशेष तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद देवबंद से वो चलते हुए दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली में उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों से संपर्क किया। तो अब स्पेशल सेल की टीम ये जानने का प्रयास कर रही है कि कश्मीर में कौन कौन से आतंकी इसको सह दे रहे थे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से लोग हैं जो स्लीपर सेल के काम करते हैं और इस तरह के बकायदा आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद वहां से निकलने के बाद राजधानी दिल्ली में किस तरह के बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की मंशा भी इस मामले पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में जल्द ही कुछ और भी लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी शंकर, ये बताए कि दोनों जो है श्रीनगर से दिल्ली पहुंच जाते हैं, हथियार भी साथ में होते हैं। क्या पुलिस ने जानकारी दी कि किस तरह से ये मुमकिन हो पाया? देखिए, इस मामले में जो जानकारी मिली है कि वो जम्मू कश्मीर से चला, उसके बाद वो कुछ दिन के लिए देवबंद में भी रुका था और सबसे बड़ी बात है कि जिस गाड़ी से जिस तरह से बकायदा रास्तों का प्रयोग किया गया, तो इस मामले पर किस तरह से वो उत्तर प्रदेश पहुंचता है, उत्तर प्रदेश में देवबंद पहुंचता है और देवबंद में इसके क्या कनेक्शन हैं, क्योंकि देवबंद की अगर बात करें तो वहां पर उसको लेकर अभी काफी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम जो है वो भी अब काफी एक्टिव हो गई है और वो भी इस कनेक्शन को खंगालना स्टार्ट कर दिया है। स्पेशल सेल की टीम और उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम वो दोनों आपस में संपर्क में जुड़े हुए हैं और इस मामले पर किस तरह से आगे इस ऑपरेशन को अंजाम देना है, इस मामले पर कैसे आगे इस मामले पर तफ्तीश करना है, इस मामले पर आपस में बातचीत की जा रही है। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ संदिग्ध जो लोग हैं वो अब स्पेशल सेल के रडार पर हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वो भी इस मामले की तफ्तीश में आगे जुट चुकी है और लिहाजा कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी इसी मामले में हो सकती है। शंकर, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, अगर हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो क्या बताया जा रहा है कि क्या कुछ मंसूबा था दोनों का? देखिए, इस मामले में स्पेशल सेल की टीम जो है बहुत ज्यादा औपचारिक तौर पर नहीं कुछ कह रही है, क्योंकि इस मामले में जो डीसीपी हैं वो संजीव यादव हैं। उनका कहना है कि देखिए, इस मामले में ऑपरेशन जो है उनका अभी चल ही रहा है, तो अभी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन इस मामले में आगे की जो तफ्तीश है उस तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे काम चल रहा है। तो किन कौन कौन से लोग उसके रडार पर हैं, किस तरह से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ रहा है, कुछ भी इस मामले पर औपचारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मामले पर औपचारिक तौर पर कहा गया कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम ये है और उसके साथ ही इसके बारे में ये बताया गया कि ये कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं, बारामूला और यहाँ से उनका वास्ता है। इस मामले में एक ऑपरेशन का जो एक रूप है वो ऑपरेशन का रूप एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़े लेवल का भी ऑपरेशन चल रहा है। शायद इसी का तकाजा है कि इस मामले पर बहुत ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की जा रही है और इस मामले में डीसीपी तमाम चीजों को काफी गुप्त तरीके से बकायदा इस मामले पर आगे की तफ्तीश कर रहे हैं और डीसीपी ने अपनी टीम को भी विशेष तौर पर हिदायत दे रखा है कि इस मामले में कोई भी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन आगे भी इस मामले पर जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में
किया जा सकता है। बिल्कुल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। हालांकि दोनों के घर वाले जो है तमाम तर इल्जामात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन तहकीकात इस पूरे मामले में जारी है। शंकर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। अलायंस ने जम्मू कश्मीर की तकसीम की मुखालफत करते हुए रियासत का दर्जा 370 और 35A बहाल करने की मांग की है। लेह एपिक्स कमेटी के साथ मीटिंग से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में अलायंस के लीडरान ने कहा कि एपिक्स कमेटी के साथ किसी भी तरह की बातचीत का वो खैर मकदम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के बगैर तमाम जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि अलायंस में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमें शामिल हैं। है यहाँ पे प्री 5 अगस्त 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के जो मुखालिफत है और इसकी बहाली के लिए जो जद्दोजहद करनी है वो हमारा डे फर्स्ट से है, आज भी है और आइंदा भी। ने तो शुरू से जब से ये कानून लागू किया गया, जिस दिन से जो है 5 अगस्त से, उस दिन से जो है सरापा एहतजाज रहा और अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। आज सब ने रियलाइज़ किया है जब से यूटी जो है, मतलब यहाँ पे यूटी के नाम से जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन आया, आपके इंतज़ामिया ने इंतज़ामिया संभाला, तब से लोगों का गोनगून मुश्किलात से जो कश्मीर में सरकार ने हाल ही में गोश्त की कीमत 480 रुपये फी किलो मुकर्रर तो कर ली, लेकिन कसाबों ने दुकानों से गोश्त ही गायब कर लिया। लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार मुकर्रर कीमत पर गोश्त फराहम करवाए। पेश है श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। श्रीनगर के बाजारों में गोश्त की दुकानें या तो बंद हैं या फिर उन पर मुर्ग बेचे जा रहे हैं। कस्साब कहते हैं कि कोठेदार उन्हें सरकार की तरफ से मुकर्रर कीमत पर गोश्त नहीं देते, लिहाजा वो मुर्गों का गोश्त बेचकर ही अपने अयाल का पेट पालते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने कीमत मुकर्रर की है तो हमें गोश्त भी फराहम करवाए। कुछ कस्साब महकमे शिप हस्बेंड्री की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार इस महकमे पर ध्यान देती तो हमें कश्मीर में ही अच्छी मिकदार में गोश्त मिलता, जो सस्ता भी मिल जाता। गोश्त को पीछे से ही होलसेल वालों ने बंद किया। जब हमको वो देंगे हम बेचेंगे, चाहे गवर्नमेंट देंगे चाहे हमको होलसेल वाले देंगे, हम तब तक मुर्गे बेचते हैं। हमको भी अपना अयाल है घर में, हमको भी उनको खिलाना है। वो कोठेदारों में घर में माल है, वो लेकिन ब्लैक मार्केट कर रहे हैं। 480 तो रेट ही नहीं है किसी जगह, ये तो गलत बात है। पिछले दो हफ्तों से हमें दुकान बंद है। इधर सारिफिन भी गोश्त की अदम फराहमी पर नाराज हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कीमतें मुकर्रर करने पर खत्म नहीं होती, उन्हें इस बात को भी यकीनी बनाना है कि दुकानों पर गोश्त मयसर रहे। यन पर गवर्नमेंटन 400 कोर ये ऐलान तंगो माजी गो अहन गो कोत यह माज डेली गसान कुछ माज रुकान कह गो माज ये चलान, यह अंदरूनी चलान, यमिस नुन तमिस कत कर सह निमान, मगर गरीब तबक बेचार सह कोत ग मार्केट चेकिंग 3 दोन करान, 4 दिन बेहान यम कर कंटिन्यूस मार्केट चेकिंग वह रटा करान FIR कत FIR वन गमत यम दिवान कोर्टस पीछा तो पकान कि अत पे पे तीस अमला गसान तुत सजा कंस लगान युस ब्या रटा इबरत। बड़े पैमाने पे काम करते हैं बड़े वाले, जैसे कोर्टदार है वो बड़े माने जाते हैं एज मीट के हिसाब से, एसोसिएशन इनके हिसाब से वो बड़े पैमाने पे वो अपना काम करते हैं। हरीसा बेच रहे हैं, वो मीट कहाँ से आता है? डायरेक्टर फूड सप्लाईज व उमूरी सारिफिन का कहना है कि कीमतें वाजिब हैं और इन पर अमल करवाया जाएगा। वो आवाम से भी ताउन की अपील कर रहे हैं। ड्यूकॉम साहब ने ये डिसीजन ले लिया, उसके बाद कंटिन्यूसली हमारे रिकॉर्ड्स थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स, थ्रू ये तहसीलदार्स और हमारे एनफोर्समेंट वाले जो हैं वो निकल रहे हैं और हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी महीने में, नवंबर के महीने में, हमने लगभग 87 FIRs लगाए इनकी, 4-5 दुकानें सील भी हो, क्योंकि ये जो बाइकआउट कर रहे हैं या ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर रहे हैं, इनको खुद को नुकसान है। देखिए, एक कंज्यूमर जो है अगर वो आज गोश्त नहीं खाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल खाएगा, कल प्रॉब्लम नहीं है, 4 दिन के बाद खाएगा, लेकिन इनको तो रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इनको अपील करता हूं कि मेहरबानी करके जो रेट सरकार ने निकाला है वो आप उसको मनो ऑन एक्सेप्ट कर लीजिए और ज़िक्र अंदोजी मत कर लीजिए और ये प्रॉब्लम मत कर लीजिए। लोगों से मेरी यही अपील रहेगी, मेहरबानी करके रेट लिस्ट को इम्प्लीमेंट कराइए। कश्मीर में भेड़ बकरियां पालने के लिए मौजूद हालात हैं, लेकिन फिर भी यहाँ
मटन की डिमांड को पूरा करने के लिए राजस्थान और दीगर रियासतों से ज्यादातर माल दरामद किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भेड़ पालने की जानिब लोग राग़िब हो रहे हैं, लेकिन मार्केट की डिमांड के एतबार से बहुत ही कम। एक सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सालाना 12,500 करोड़ रुपए गोश्त की खरीदारी होती है और इसमें से 67% बैरूनी रियासतों से दरामद होता है। गोश्त की कीमतों को लेकर यहाँ कई बार तनाज़ात रहे। सरकार ने कई बार कीमतें भी मुकर्रर की, लेकिन कुछ दिनों के शोरगुल के बाद वही रात गई तो बात गई। अब देखना यह है कि इन कीमतों पर अमल किस तरह होता है, वो भी ऐसे हालात में जब कसाबों ने दुकानें बंद कर रखी हैं और कई चोरी छुपे ये गोश्त बेचा और ख़रीदा जाता है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मौसम में बेहतरी आने के बाद तामीराती कंपनी और इंतजामिया की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को मुकम्मल तौर पर बहाल किया गया। वादी से जम्मू की जानिब मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त रही। उधमपुर से वादी की जानिब भी माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त रही। शाहराह पर रामबन बानहा सेक्टर में ट्रैफिक जाम भी रहा। मुसाफिरों और ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक माजी में शाहराह के बंद रहने और उससे हुए नुकसान से सबक हासिल करते हुए इंतजामिया को जम्मू श्रीनगर शाहराह पर मौसम सरमा में खुसूसी इंतजाम किए जाने चाहिए। ठीक था, थोड़ा परेशानी तो हुई, लेकिन अभी खुला है पूरा रोड पूरा खुला है, तो वैसे अभी तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। रास्ता साफ हो जाते सब ठीक हो जाता, तो रास्ता खराब है। सरकार ने जो भीड़ है भी रास्ता ठीक ढंग नाल साफ कर देन ते रोड बना देन तो सानू प्रॉब्लम ट्रक वाले ना। इस बीच 3 रोज तक बंद रहने के बाद मुगल रोड को भी खोल दिया गया है। बर्फबारी की वजह से शाहराह बंद हो गई थी। लोड करियर और ताज़ा मेवाजात से भरी गाड़ियों को शाहराह पर चलने की इजाज़त दी गई। मुसाफिर गाड़ियों को आज शाहराह पर चलने की इजाज़त नहीं रही। इस बीच शाहराह पर तमाम तरह के ट्रैफिक को बहाल करने के लिए मुगल रोड डिवीजन जंगी पैमाने पर काम में लग गई है। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज शालीमार और डल झील में इंहदामी कार्रवाई की। शालीमार इलाके में इंहदामी कार्रवाई के दौरान टीम को मज़ाहमत का सामना भी रहा। इस दौरान गुलाम हसन मीर नामी एक टीम मेंबर जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम उसके बावजूद इंहदामी टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और गैर कानूनी ढांचे को मुनहदम कर दिया। इसके अलावा बुखारी मोहल्ला डल झील में एक वुडन हट को मुनहदम किया गया। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो गैर कानूनी तामीरात से गुरेज करें। इसके अलावा टिपर और लोड कैरियर वालों को डल और निगीन झील में बगैर इजाजत के तामीराती मटीरियल न डालने की हिदायत दी गई। नाज़रीन, कश्मीर न्यूज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अमित शाह के ट्वीट और उस पर तेज हुई सियासत पर खसूसी रिपोर्ट नश्र होगी। कश्मीर में लड़कियों का क्रिकेट की जानिब बढ़ता रुझान भी बुलेटिन का हिस्सा होगा। एक छोटा सा ब्रेक।